से पहले हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, हल नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हल करके देखते हैं। तो हल, और यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 11 दिया है। उसके बाद डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी पद इसमें क्या है 13 है, और पहली पद कितना है 11 है। तो 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए एनवा पद कितना दिया है, इसमें 14वें पदों का योगफल ज्ञात करो, मतलब एन का मान 14 लिख सकते हैं 14। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि योगफल का जो सूत्र है वो क्या है, एस एन इक्वल टू एन बटे 2 और फिर क्या है 2a प्लस एन माइनस 1d। ये आपका योगफल का सूत्र है। इस सूत्र में मान बैठा दीजिए। तो n की जगह देखिए यहाँ पे 14 बिठाएंगे, बटे के नीचे 2, फिर कोष्टक, फिर 2, फिर a की जगह कितना हो जाएगा, इसमें a की जगह हो जाएगा 11। उसके बाद प्लस n की जगह हो जाएगा इसमें 14 माइनस 1। d की जगह देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है d का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोष्टक बंद। यहाँ पे देखिए 14 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7, 2 के साथ 11 को गुना करेंगे आ जाएगा 22, प्लस का प्लस 14 में एक माइनस होगा तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 13, और गुना बाहर क्या है ब्रैकेट के बाहर 2 है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 का 7 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा 22, और यहाँ पे प्लस 13 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26। 22 और 26 को आपस में अगर जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए रफ में जोड़ के देखिए, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब 48। तो 7 और कोष्टक के अंदर क्या प्राप्त हुआ 48। 48 और 7 को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, रफ में देख लीजिए, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 4 सत्ते 28, 28 और 5 कितना होता है 33। तो आ जा रहा है इसमें आंसर कितना 336। तो यहाँ पे 14वें पदों का योगफल कितना प्राप्त होगा 336, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप हल करके बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी सिमिलर ऐसे ही है जैसे हम लोग अभी पहला प्रश्न हल किए। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था कि श्रेणी 9, 12, 15, 18 के 16वें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए का मान कितना है 9 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 में 9 को माइनस करेंगे। उसके बाद एन का मान इसमें कितना दिया है 16वां पद, मतलब एन का मान 16 है। उसके बाद हम लोग योगफल का सूत्र लिखेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। इसमें देख देख के मान बिठाइए, एन की जगह एन का मान कितना है 16 बटे 2। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, चलो 2 को थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना ए का मान कितना है 9 प्लस एन की जगह पे कितना हो जाएगा इसमें 16 माइनस 1, और डी की जगह डी का मान कितना आया देखिए 12 में 9 घटाया मतलब 3 आया, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 16 को भाग दे देंगे 2 से तो आ जाएगा 8, यहाँ से 2 के साथ 9 को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना देखिए 9 दूनी 18, फिर प्लस 16 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15, कोष्टक के बाहर पहले से क्या है 3। उसके बाद आगे यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 15 के साथ 3 को गुना कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 3 15 के 45। उसके बाद 45 और 18 को यहाँ पे मैं जोड़ के देख रहा हूँ, देखिए कितना आ जाएगा, इसमें आप जोड़ने से आ जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 63। यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं 63। उसके बाद 63 के साथ हम लोग गुना कर देंगे 8 को, तो यहाँ से हो जाएगा 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, और यहाँ पे 6 अट्ठे 48 और 2 50, तो यहाँ से हो जाएगा 504। तो हमारा आंसर कितना आ गया 504 हुआ है कि श्रेणी 5, 9, 13 और 15 के 12वें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप अब देख रहे हैं 2018 में सेट ए बी सी तीनों में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, कि सभी का पैटर्न जो है एक ही टाइप का रहता है, अलग अलग नहीं रहता बिल्कुल। तो यहाँ पे चलिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है आपका 5। उसके बाद देखिए डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद जो है, दूसरा पद क्या है 9, इसको हम लोग पहले पद से क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 4। उसके बाद देखिए डी का एन का मान निकालना है, एन का मान क्या हो जाता है 12। जब भी समांतर श्रेणी का योग और समांतर श्रेणी का सूत्र आएगा, ये 3 चीज आपको निकालना ही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एन का मान कितना है 12 है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे योगफल का सूत्र क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, कोष्टक के अंदर 2a प्लस
यहाँ से हो जाएगा n-1d, और इस प्रकार से n के जगह पे n का मान रखिए 12/2। उसके बाद कोष्टक के अंदर देखिए 2, a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 5 है, तो 5 लिखिए। उसके बाद प्लस, उसके बाद n के जगह कितना लिख सकते हैं, देखिए 12 लिख सकते हैं, तो 12 लिखिए। उसके बाद माइनस का माइनस, 1 का 1, d का मान कितना है, देखिए यहाँ पे d का मान कितना आया है, d का मान देखिए यहाँ पे आया था 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4, ठीक ना। यहाँ से चलिए 4 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोष्टक बंद। उसके बाद देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 6 आएगा। 2 के साथ 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। प्लस का प्लस, 12 के साथ 1 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। कोष्टक के बाहर कितना है, 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 11 के साथ 4 को गुना कर देंगे, कोष्टक के अंदर और बाहर गुना होता है, तो कितना हो जाएगा इसमें, 4 11 के 44। 44 और 10 को आपस में हम लोग अगर जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों जो आपस में जुड़ जाएगा और प्राप्त हो जाएगा 54। उसके बाद 54 और 6 को आपस में गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे रफ में गुना करके देखिए, 54 गुणित 6 तो हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32। तो फाइनली जो आंसर हमको प्राप्त हो रहा है 324। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो 12वां पद का योगफल है वो क्या है, 324 है, यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से देखिए ये भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में सी सेट में पूछा गया था, ठीक ना, इसलिए आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। तो क्या पूछा गया था कि √2+1 और √2-1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले रिक्त स्थान सही विकल्प में भी बना चुके हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको हल लिखना है और इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य बोले हैं, तो हम लोग लिखेंगे समांतर माध्य, यहाँ पे नोट करेंगे। और उसके बाद बराबर के बाद क्या करेंगे, देखिए बटे के नीचे हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे और बटे के ऊपर जो दिया है 2+1 दिया है, इसको किसके साथ जोड़ना है, √2-1 के साथ, बस जोड़ दिए। उसके बाद देखिए ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे √2 के सामने कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे √2 के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 √2 और 1 √2 कितना √2 हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2, बटे के नीचे 2 का 2, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √2। तो हमारा जो समांतर माध्य कितना निकला, √2 आया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2017 में ए सेट में। क्या पूछा गया कि 4x और 6x का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी कितना आसान आसान क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आया था। तो 4x और 6x का समांतर माध्य, 4x और 6x का यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे के नीचे 2 होगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, 4x और 6x, ठीक ना। उसके बाद 4x और 6x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बटे के नीचे 2, यहाँ से 10 को 2 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 5 और x का x। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा आंसर हो गया 5x, कितना सिंपल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2017 में बी सेट में पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर माध्य। हल भी लिख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में आपको दिया है भी नोट करना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा समांतर माध्य बराबर, यहाँ पे हम लोग बटे के ऊपर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस, और दूसरी संख्या क्या है -1/2 और बटे के नीचे 2। अब ये भी देखिए यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस जहाँ पे आमने सामने वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, तो हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस में -1/2/2। अब ये देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, खाली क्या बचा 0, बटे के नीचे 2, तो बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर 0। कितना सिंपल एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब कुछ प्रश्न में, ठीक ना, मिला जुला है, कुछ में प्रथम पद या फिर कोई श्रेणी नहीं दिया है। जैसे